नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। दिल्ली के कालकाजी इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। ज्वेलरी की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की कीमत बताई जा रही जो कि चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। तो दिल्ली का कालकाजी इलाका जहां पर चोरों ने ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, ज्वेलरी शोरूम जिसको निशाना बनाया है चोरों ने, और बताया जा रहा है कि जो ज्वेलरी चोरी हुई है तकरीबन उसकी कीमत जो है 10 से 12 करोड़ रुपए है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इन चोरों को पकड़ा जाए। जो ज्वेलरी चोरी की गई है उसको बरामद किया जाए और जो चोर है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि कई ऐसे इलाके जहां पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिन दहाड़े चोर कई ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन अब ये कालकाजी इलाके में एक बड़ी चोरी की घटना जिसको चोरों ने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन जारी है, जांच जारी है। अब देखना होगा कि कब तक इन चोरों को पुलिस पकड़ पाती है। लेकिन ज्वेलरी शोरूम में जिस तरह से करोड़ों रुपए की चोरी चोरों ने की है, पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती कि आखिर कब इन घटनाओं को रोका जाएगा। इतनी बड़ी चोरी की ये घटना हुई है। हरि किशोर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हरि किशोर, कब की घटना है और कितनी ज्वेलरी चोरी हुई है और अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि सर ये जो चोरी हुई है, ये चोरी की घटना रात की है। हालांकि अभी तक इस चोरी की घटना पर अभी तक पुलिस का जो बयान आया है वो अभी तक डीसीपी यहाँ के बयान नहीं दिए हैं। और हम आपको बता दें कि जो वहाँ का स्थानीय दुकानदार है उनसे पता लगाया गया तो उन्होंने बताया है कि कम से कम 10 से 12 करोड़ की चोरी बताई जा रही है। अच्छा, पुलिस के हाथ कोई सीसीटीवी लगा है क्या? कोई पुलिस से बातचीत हो पाई है अधिकारियों से? कितने लोग थे और कैसे इस चोरी को उन्होंने अंजाम दिया? जी, हमने बहुत कोशिश की पुलिस अधिकारियों से बात करने की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना एकदम कहीं भी कोशिश नहीं की। और हम आपको बता दें कि पूरी तरह से वहां पर अभी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और पूरी जांच जो है कि वो प्रक्रिया वहां शुरू है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर के कहीं से भी कोई भी बयान अभी तक नहीं आ पाया है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पुलिस की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया कि कितने लोग थे, कैसी ये चोरी हुई और क्या कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो ज्वेलरी शोरूम में ये करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली का कई हिस्से कूड़े कूड़े में तब्दील हो गए। यानी कि दिल्ली के कई ऐसी जगह हैं जहां पर कूड़े का आपको अंबार दिखेगा, ढेर दिखेगा। कर्मचारियों का यह कहना है कि जब तक उनकी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रशासन वेतन दो भाई, वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो। फूल नहीं राशन दो, हमें हमारा वेतन दो। नारेबाजी और वेतन देने की मांग करते ये सभी कर्मचारी सैलरी नहीं मिलने से परेशान हैं। आलम यह हो गया है कि राजधानी में जगह जगह गंदगी का अंबार लग चुका है। एमसीडी हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं लग पा रही है। नगर निगम के हॉस्पिटल, स्कूल व तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल नगर निगम में हड़ताल का सिलसिला काफी वक्त से चल रहा है। हड़ताल नगर निगम कर्मचारियों की है, लेकिन परेशान पूरी दिल्ली हो रही है। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम को 938 करोड़ रुपए देने की बात कही। अब इस पर खूब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सागवाल का आरोप है, जब दिल्ली सरकार नगर निगम को 938 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारियों के नाम दे रही है, तो फिर नगर निगम से लोन व टैक्स के नाम पर दिल्ली सरकार 792 करोड़ रुपए वापस क्यों ले रही है? पूरी दिल्ली जो है गंदगी में तब्दील हो गई है
पूरी दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो गई है, दिल्ली कूड़ा घर बना दी गई है और इसकी जिम्मेदार दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। एक तरफ तो ये कहते हैं हम दिल्ली को स्वच्छ शहर बनाएंगे, दूसरी तरफ आज दिल्ली सबसे दुर्दशा है, सबसे बदहाली है और दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी हम आपको क्या नाम है 938 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 938 करोड़ रुपए आपने खाली घोषणा कर दी और उसमें से कह रहे हैं कि हम 792 करोड़ रुपए अपने काट रहे हैं जो हमने लोन एमसीडी को दिया हुआ, तो फिर दे ही क्यों रहे हो? आप दिखावा क्यों कर रहे हो 938 करोड़ रुपए का? 100-150 करोड़ रुपए बचेंगे, वो भी आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो। कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सांगवान ने कहा है कि नगर निगम दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार से एमसीडी को 13,000 करोड़ बकाया लेना है। वहीं आम आदमी पार्टी भी नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर कर जगह जगह मोहल्ला सभा कर रही है। कांग्रेस नेता का आरोप है नगर निगम व दिल्ली सरकार ने मिलकर एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा खाया है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। साथ ही बीजेपी और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और नगर निगम के कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। दोनों मिलके बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए इसमें गबन कर गए, एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे, और केजरीवाल कह रहा 2,500 करोड़ रुपए ये खा गए। निश्चित तौर पर दोनों खा गए। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, कर्मचारियों का हक मार रही हैं। जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका वेतन तक नहीं दिया, फूल बरसाए, ताली और थाली बजवा ली, लेकिन उनका मेहनत, उनका घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इतना बुरा हाल जो है इन पार्टियों ने कर दिया है, ये सिर्फ झूठ। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह के नाम पर सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी वेतन समेत दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सैकड़ों कर्मचारी निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बावजूद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन से अनजान हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा दिल्ली नगर निगम का 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार पर बकाया है, जिसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम का करीब 3,000 करोड़ शामिल है। मेरी जानकारी में तो कोई स्ट्राइक वाली बात है नहीं, और रही पूर्वी दिल्ली नगर निगम में तो स्थिति हमारी बिल्कुल पूरी। मैं कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दूंगा, सारी यूनियन के पदाधिकारियों का, और हम सब एक परिवार के तरीके से मिलकर के हम सब काम कर रहे हैं। और मेरे को तो जानकारी जो मिल रही है आपके द्वारा मिल रही है, जो गेट पे छोटा मोटी बात कोई होती है प्रदर्शन वगैरह, तो वो एक हम उसको किसी को मना भी नहीं करते। और बीजेपी महिला मोर्चा ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ, और ये प्रदर्शन दिनेश प्रताप सिंह और मोर्चा राष्ट्रपति और नई उत्पाद शुल्क नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई, और ये फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से लिया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा का ये कहना है कि शराब पीने की उम्र घटाकर क्राइम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार को टैक्स कमाना है तो किसी और चीज़ पर कमाएं। इसमें युवाओं का जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा उम्र के कानून से युवाओं में डर बना रहता था, लेकिन अब तो उम्र कम कर दी गई है। इस वजह से युवा बिगड़ेगा और उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महिला मोर्चा का ये कहना है कि उम्र फिर से बढ़ाई नहीं जाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि हम आने वाले युवाओं का जीवन खराब नहीं करने देंगे। मनीष सिसोदिया जी ने शराब के ठेके 3 बजे तक खोलने की मांग करी है, उसको पास कर दिया गया है। युवा को नशे की धकेल रहे हैं। 18 वर्ष तक की इन्होंने आयु कर दी है 21 वर्ष से घटाकर 3 बजे तक अगर ठेके खुले रहेंगे तो हमारे युवा
वो करेंगे। महिला विरोधी पार्टी है केजरीवाल जी की सरकार और युवा विरोधी समाजवादी पार्टी है। कल्याण का कार्य करना चाहिए महिलाओं के लिए। उनके पति गरीब महिलाओं को देखिए जो बाहर में जाएंगे, शराब पियेंगे, क्या करेंगे? क्या युवाओं का विकास हो रहा है? क्या देश का विकास हो रहा है? मनीष सिसोदिया से हम मांग करते हैं कि इस प्रस्ताव को और वापस लिया जाए। मनीष सिसोदिया हाय हाय। और एमसीडी के 13,000 करोड़ बकाये को लेकर बीजेपी काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक सरकार टस से मस नहीं हुई है। अब सरकार का विरोध करने की जिम्मेदारी बीजेपी युवा मोर्चा की है और ये जिम्मेदारी एससी और ओबीसी मोर्चा को दी है, जिसके तहत इन मोर्चा से जुड़े युवाओं ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए, जमकर नारेबाजी की। वेस्ट दिल्ली के अलग अलग विधानसभा इलाकों में पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, हरिनगर, सुभाष नगर, तिलक नगर, राजा गार्डन इलाके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा के युवाओं का कहना है कि सरकार मनमानी कर रही है, जिसके कारण सफाई कर्मी, नर्स और एमसीडी के बाकी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और वो परेशान हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द एमसीडी के पैसे दिए जाएं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द पैसे नहीं देती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी के पैसे वापस दो। और वहीं दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार पर बकाये की मांग को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इसी के चलते बीजेपी की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जन जागरण अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता बैनर लगाकर दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ बकाया देने की मांग कर रहे हैं। बताते चलें कि इस अभियान में शामिल हुए स्थानीय निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के तीनों निगमों का दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से निगम गंभीर आर्थिक हालत से गुजर रहा है। साथ ही गोविंद अग्रवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार से बकाये की मांग को लेकर दिल्ली में अपने पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर 13 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने निगम का बकाया नहीं दिया। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल हाय हाय। देखिए, कहने को वो कुछ भी कहते रहे। एमसीडी ने किस मद में उनका देना है जो बकाया है, या कब उन्होंने ज़्यादा दे दिया जो बकाया है। वो चौथा वित्त आयोग की रिपोर्ट तो उन्होंने लागू ही नहीं करी। 5 में से भी उन्होंने सारी कटौती कर रखी है। प्लान फंड में वो कुछ 1 रुपया दे नहीं रहे हैं। जो पैसा वो कुछ देते भी हैं तो वो कहते हैं पुराने लोन का हमने एडजस्ट कर लिया, काट लिया। इस समय कोविड काल में भी उन्होंने जो कुछ रकम देने की बात की, उसमें कहते हैं ये 216 करोड़ रुपया आपका पुराना ब्याज बनता है। एक राज्य सरकार स्थानीय निकाय को पैसे दे रही है और बेशर्माई की हद देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमारा पुराने लोन पे ब्याज बनता है। हम कौन सा लोन मान रहे हैं? अरे हमारा जो हक का पैसा है, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा है, टीचर्स का पैसा है, डॉक्टर्स का पैसा है, सफाई कर्मचारियों का पैसा है, पर्यावरण सहायकों का पैसा है, वो देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक व्यवस्था है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।